तो समाज में जाकर ये पैगाम दिया कि मुझको एक सियासी ताकत आप अपनी उंगलियों के इशारों से दे सकते हो। अगर आपने वो सियासी ताकत मुझे बख्शी तो आज मैं बहुजन समाज की लड़ाई, अल्पसंख्यक के हक और हुकूक की लड़ाई आज सड़कों पर लड़ रहा हूँ। कल आपने मुझे अगर ताकत दी तो मैं तुम्हारी लड़ाई संसद में जाकर लड़ूंगा और हर एक की आवाज सुनकर उनके हक अधिकार दिलाने का काम करूंगा। आपको आप इतना आगे बढ़ाइए कि जो लोग आज सियासी रसूख की बुनियाद पर हमारा अपमान करते हैं, कल वो आपसे जय भीम कहने पर मजबूर हो जाएं। और देश में ये संकेत जाना चाहिए कि इस प्रदेश में कोई जुल्म, कोई अत्याचार, किसी का अपमान नहीं होगा, बल्कि डॉक्टर भीमराव साहब ने जो हमको कवानीनी ज़ाब्ते दिए हैं उसी की बुनियाद पर हर एक इंसान जिंदगी गुजारेगा। हज़रात, जब मैं इसकी विचारधारा से प्रभावित हुआ और प्रभावित होने के बाद मेरे खास दोस्त बहराइच के डॉक्टर अब्दुल हसन साहब थे, उन्होंने कहा कि आपको भीम आर्मी के बारे में क्या विचार है। मैंने उसी वक्त चंद अशार यानी शेर, पंक्तियां लिखकर उनको दे दिया और कहा इन पंक्तियों को आप समझ लेना, अशार को समझ लेना, यही मेरा विचार है भीम आर्मी के बारे में और वही मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप इस पैगाम को घर घर जाकर सुनाइए और भीम आर्मी। तो मैंने ये अशार लिखे, मजलूम सहारा पाएगा, बेघर को घर मिल जाएगा, अन्याय मिटाया जाएगा जब चंद्रशेखर आएगा, अन्याय मिटाया जाएगा जब चंद्रशेखर आएगा। और ये शेर भी देख लीजिए, इंसाफ परस्ती का जज्बा वो साथ लिए बस फिरता है, इंसाफ परस्ती का जज्बा वो साथ लिए बस फिरता है, ये अज़्म ही उसका हर दिल में घर अपना कर जाएगा। और देखिए, न वो एक समाज की बात करता है, न वो सिर्फ एक जाति की बात करता है, किस किस तरीके से बात करते हैं। जहां पर भी जुल्म होता है, जहां पर भी अन्याय होता है, चाहे वो किसी भी समाज वर्ग का इंसान हो, अगर मैंने कोई राजनेता देखा भारत में तो वो चंद्रशेखर आजाद जी का ही कलेजा और दम है। इतना जिगर रखता है कि वो जुल्म के खिलाफ अगर सबसे पहले किस देश में आवाज उठती है तो वो चंद्रशेखर आजाद जी की आवाज होती है और उस अन्याय के खिलाफ अभियान छेड़ने वाले की जात चंद्रशेखर आजाद ही है। मैंने ये शेर लिखा है, वो शेर है ऐसा भारत का हर मजलूम के घर पर देखा है, वो शेर है ऐसा भारत का हर मजलूम के घर पर देखा है, अरे वो उनकी दुआओं से पूरे भारत में उभर कर आएगा। वो मजलूम की दुआओं की बुनियाद पर बहुत जल्दी भारत की कुर्सी पर बैठने वाला है और दबे कुचले पिछड़े और तमाम के हुकूक की लड़ाई लड़कर और इंसाफ दिलाने का काम करेगा। इसलिए हमें और आपको घर घर जाकर अपनी विचारधारा फैलाना है, विचारधारा से हमें अवगत कराना है, ताकि हम अगर मजबूत होंगे तो भाई चंद्रशेखर आजाद की आवाज मजबूत होगी और जब उनकी आवाज मजबूत हो जाएगी तो प्रदेश नहीं देश से अत्याचार और जुल्म और भेदभाव सब खत्म कर दिया जाएगा। अमन और चैन की जिंदगी हर इंसान गुजारने को मजबूर हो जाएगा।
आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि हम भीम आर्मी को बहुत ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें और हम सेकुलर पार्टी बनकर इस भारत में अपना नाम पैदा करें।